हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। यस, अगर 2024 में वापस बीजेपी की सरकार आती है तो ये सारे स्टॉक्स की बहुत ज़्यादा चांसेस है कि और ज़्यादा मल्टीबैगर रिटर्न दे सकते हैं। बिल्कुल आप फोकस कर सकते हो गाइस, लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि पहला तो यहाँ पर मार्केट में जैसा ना इन्वेस्टमेंट हो या ट्रेडिंग हो, ऐसा कोई थंब रूल नहीं है कि भाई इतना टाइम में इतना रिटर्न मिल ही जाएगा। कंपनी कई बार ऐसा होता है, अच्छी कंपनी भी थोड़ा स्लो परफॉर्मेंस करती है, कुछ 1-2 साल उसके बाद रॉकेट बनती है। तो कोई फिक्स रूल नहीं होता है। और दूसरा कि मैं कोई यहाँ पे भाजपा सरकार की ऐसे कोई फेवर कर रहा हूँ, वैसे भी बात नहीं है कि कल चलो 24 में भाजपा नहीं आई तो ये सारे स्टॉक्स जो है या दूसरे जो सेक्टर्स है वो बेकार हो जाएंगे, उसके स्टॉक्स चलेंगे ही नहीं, ऐसी बात नहीं है। बट द थिंग इज़ कि ये भाजपा सरकार ने, बीजेपी ने ना अपना डिफेंस सेक्टर हो गया, ड्रोन सेक्टर हो गया, लॉजिस्टिक बिजनेस हो गया, या फिर अब ये रेलवे सेक्टर हो गया, ये सारे बिजनेसेस को ना बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली आगे बढ़ा रहा है। ग्रोथ देने की मतलब चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है। और 24 में अगर वापस सरकार आती है तो कंटिन्यूएशन रहेगा। उस हिसाब से ऐसे नज़रिए से देखेंगे तो इनको बहुत ज़्यादा चांसेस है कि बहुत ज़्यादा मल्टीबैगर रिटर्न और भी दे सकते हैं गाइस। होने के लिए मार्केट में कुछ भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि बीजेपी की सरकार आई तो ये फिर स्टॉक एकदम रॉकेट बनी जाए। हो सकता है स्लो स्पीड में भी रिटर्न दे, लेकिन कम से कम पोटेंशियल तो है इसके अंदर, ये बात ज़रूर है। आरवीएनएल एक साल में 303% का रिटर्न दे दिया है गाइस। 124 रुपये की इसकी करंट प्राइस है गाइस। इरकॉन इंटरनेशनल आप देख सकते हो एक साल में 172% का रिटर्न ऑलरेडी दे दिया है। 108 रुपये की अभी करंट प्राइस है गाइज। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो IRFC एक है 47 रुपीज़ का, अभी पैनी स्टॉक है। एक साल का रिटर्न 127% का इसने भी दे दिया है। ये तो मतलब 20-25 रुपये के आसपास था, उससे भी शायद नीचे था। बहुत बढ़िया रिटर्न दिया है गाइज, क्योंकि रेलवे प्रोजेक्ट्स जो है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से ग्रोथ ले रहे हैं। रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, उसने भी एक साल में 76% का रिटर्न दिया है। 168 रुपये की अभी स्टॉक की करंट प्राइस है गाइज। इसके अंदर एक स्टॉक ऐसा है जो सबको कॉमन थोड़ा सटाता है, जिसका नाम है IRCTC। आप देख सकते हो 650 रुपये की करंट प्राइस है। एक साल का रिटर्न नेगेटिव -8% के आसपास का है। सही, उसमें नाराज़ होने की बात नहीं है, क्योंकि IRCTC का जब टाइम था तो ये स्टॉक भी बहुत बढ़िया चला था। तो उसके बाद तो मार्केट खुद ही 1-1.5 साल तो एकदम डाउन ट्रेंड में रहा, करेक्शन मोड में रहा। तो उस हिसाब से अभी स्टॉक नहीं चला और थोड़ा मोटा कंसोलिडेट कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि स्टॉक बेकार हो गया। हाँ, एक थोड़ा सा ये सारे स्टॉक में ना एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज गिन सकते हैं कि गवर्नमेंट कंपनी है तो कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ गवर्नमेंट कुछ मतलब न्यूज़ लाती है, लेकिन फिर वो बाद में सच नहीं होती, पलट जाती है मतलब न्यूज़। तो कभी कभार शायद थोड़ा क्रैश हो जाए या ये वो, मतलब डिसअपॉइंटमेंट फीलिंग होती है। लेकिन अगर आप लंबी दूरी के लिए मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सोच रहे तो कंपनीज बढ़िया है गाइस। इसके अलावा भी आप ना ये बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि हमारे गवर्नमेंट जो है ना मतलब ज़्यादा से ज़्यादा और मेट्रो प्रोजेक्ट्स एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके ला रही है। आपको पता होगा दुबई और इंडिया के बीच में एक और ज़बरदस्त अंडर वाटर बुलेट ट्रेन बन रही है, फास्टेस्ट, जहाँ से प्रोजेक्ट्स का जो मेन मतलब मुद्दा है वो हम दुबई को पानी सप्लाई करेंगे, वो हमको ऑयल सप्लाई करेंगे। इस तरह की कुछ बहुत मेगा कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं। तो ये सारे हिसाब में ये सब स्टॉक्स को आने वाले फ्यूचर में बहुत बढ़िया चांस है कि आगे मल्टीबैगर रिटर्न दे सकते हैं। इसके साथ साथ आप जैसे कि डिफेंस सेक्टर हो गया, ड्रोन सेक्टर हो गया, लॉजिस्टिक बिजनेस हो गया, उसके बिजनेस के भी स्टॉक्स को फोकस रख सकते हो। लेकिन उसमें क्या है ना कि जैसे एमटा टेक्नोलॉजी हो गया या फिर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स हो गया, मजगांव डॉक हो गया, डेटा पैटर्न्स हो गया, या दूसरे जो भी स्टॉक्स है, या फिर जेन टेक्नोलॉजी हो गया, पारस डिफेंस हो गया, ये सारे स्टॉक्स जो है ना उन्होंने ऑलरेडी रैली पकड़ ली। और कुछ स्टॉक्स तो ना 2000-3000 ऐसे महंगे पे है। तो महंगे है तो खराब है ऐसी बात नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि रिटेल बेचारा लिमिटेड पैसे के साथ आता है तो कई बार इन्वेस्ट नहीं कर पाता है। लेकिन यहाँ पर रेलवे में अभी भी बहुत सारा चांस है। माना कि ऑलरेडी ताबड़तोड़ रैली दे दी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका पोटेंशियल खत्म हो चुका है। बहुत सारे अभी और नए प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं। तो उसके हिसाब से ये थोड़ी बढ़िया मतलब बढ़िया प्राइस है कि जहाँ पर रिटेल भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। यहाँ पर सिर्फ एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि जब कोई स्टॉक या फिर सॉरी स्टॉक नहीं, सेक्टर पूरा ट्रेंड होता है, या फिर जैसे ये डिफेंस हो गया, ये सारे जो सेक्टर्स है वो बहुत ट्रेंडी है। तो उसमें होता क्या है ना, कई बार कुछ फर्जी कंपनियां हैं या फिर कुछ कंपनी ऐसी है जिसके अंदर पोटेंशियल नहीं है, वो सारी कंपनी भी ना वक्त के तकाजे का फ़ायदा उठा के ना एकदम रॉकेट की तरह भाग जाएंगे और आप उसके अंदर ट्रैप हो सकते हो। मतलब हाँ
हाँ हाँ चलो चलो खरीदते हैं करके, और पंप एंड डंप वाली सिचुएशन में बेकार कंपनी में आप फंस सकते हो। तो ये एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको। और इसका मतलब ये है कि आपको बढ़िया फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी, साउंड कंपनी के स्टॉक्स ढूंढने हैं, ये सेम सिमिलर बिजनेस के ऊपर, और उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आपको किसी स्टॉक में इंटरेस्टेड हो और आपको पता नहीं, मतलब इतना डाउटफुल थोड़ा लग रहा है, तो आप वो स्टॉक का नाम मुझे कमेंट बॉक्स में भेज दो। मैं उसके ऊपर जितना हो सकता है डिटेल में वीडियो बना के आपको गाइड करने की कोशिश करूँगा गाइस। आप उससे भी थोड़ा अंदाज़ा ले सकते हो और आप अपने हिसाब से भी थोड़ा सा रिसर्च करिए। मैं कोई यहाँ पे आपको बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, वो आप अपने रिस्क रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ कर करना। बट द थिंग इज़, आपको ये सारे स्टॉक्स के ऊपर बिल्कुल फोकस रखना चाहिए, बिल्कुल फोकस रखना चाहिए। ये डिफेंस, ड्रोन सेक्टर हो गया, रिपीट कर रहा हूँ, लॉजिस्टिक सेक्टर हो गया, रेलवे सेक्टर हो गया, आने वाले वक्त में बहुत बढ़िया पोटेंशियल रखते हैं रिटर्न देने के लिए गाइस। मैं अपनी तरफ से जितना भी आपको नॉलेज शेयर कर पा रहा हूँ, मैं आपको कर रहा हूँ गाइस। आप भी अपनी तरफ से जितना भी हो सकता है दूसरे बढ़िया स्टॉक ढूंढिए गाइस। आई होप गाइज कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी चैनल शेयर करिए और उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए, और मेरी चैनल लाइक करिए, मेरी वीडियोस को लाइक करिए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो।